कोई इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। जहाज़ वापस यूट्यूब में आने वाले हैं। जहाज़ ने सिग्नल दे दिया कम्युनिटी पोस्ट लगाकर कि मैं दोबारा एंट्री मारने वाला हूं यूट्यूब के अंदर। इंस्टाग्राम में ऑलरेडी एक्टिव हो चुके थे, काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लग ही रहा है और अब तो यूट्यूब में भी कम्युनिटी पोस्ट लग गया। मेरे ख़्याल में साल बाद इन्होंने ये पोस्ट लगाया। पोस्ट लगाने का मतलब मैं आने वाला हूँ। ये जितना इन औरतों ने जहाज़ को भाई भाई किया है ना, रातों में लाइवों में जाकर, इतना मैं कहती हूँ अपने सगे भाई को अगर भाई भाई इस तरह बुलाते ना, कितना वो बेचारे खुश हो जाते। लेकिन कभी अपने भाइयों को इतना प्यार से भाई भाई नहीं किया होगा जितना जहाज़ को इन्होंने किया। और जहाज़ आया और सबको चूना लगाकर फिर वापस चला गया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर। जहाज़ ने एक सिंपल सा कम्युनिटी पोस्ट डाला है, कोई इतनी बड़ी ख़ास बात नहीं है, थोड़ा सा टॉन्ट है उसके अंदर बस। उसकी वजह से इतना हलचल मच गई है यूट्यूब में। जब वो खुद सामने लाइव आएगा तब क्या होगा, सब फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे, सच बता दो, सच बता दो, सच बता दो। और वो हमेशा की तरह फिर वही ड्रामा करेगा। हर रोज़ आएगा, स्माइल देगा, लोग जब सवाल करेंगे उनकी सवालों पर मुस्कुराएगा, क्लियर कट कोई बात नहीं करेगा। बहनों का भाई जहाज़ भाई दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं यूट्यूब में बहुत जल्द। मेरा भाई नहीं, मैं इस तरह के आदमियों को, जहाज़ जैसे आदमियों को, अजगर जैसे आदमियों को, सज्जू जैसे आदमियों को भाई बुलाना भी अपना इंसल्ट समझती हूँ। मैं बोल रही हूँ उन बहनों का जो भाई भाई करके दीवानी हो जाती है जब जब वो सामने आता है, उनका भाई बोल रही हूँ कि उनका भाई आने वाला है दोबारा, सब खुश हो जाएं। एक्चुअली जहाज़ की लाइफ के बिना ज़िंदगी बेरंग सी महसूस हो रही थी उनकी बहनों को, जो मुंह बोली बहन है उनको, क्योंकि लाइवें लगती थी, पूरी पूरी रातें बैठते थे, सवाल जवाब करते थे। वो सब हो नहीं रही है। देखते हैं इस बार जहाज़ क्या बोलते हैं, कौन सा न्यू स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं। कहीं हलाला स्क्रिप्ट के साथ तो एंट्री नहीं लेने वाले जहाज़, क्योंकि आजकल हलाला की टॉपिक भी तो छेड़ी जा रही है। एक तो बेचारे के पुराने पुराने रिकॉर्डिंग जो 2 साल पहले 3 साल पहले उसने बोला है, उन रिकॉर्डिंग को चलाया जा रहा है। मतलब बार बार उसको दावत दिया जा रहा है कि सामने आओ, सामने आओ। मुझे ऐसा लगता है इस बार जो जहाज़ की एंट्री होगी ना, 100% हलाला की बात भी उठाई जाएगी और ये फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाकर निकल जाएगा। मतलब ये भी कुछ ना कुछ हलाला पर या तो स्माइल देगा या तो मुस्कुराएगा और लोग पागल हो जाएंगे। लोग पागल हो जाएंगे। उनका जहाज़ भैया आया है, ज़रूर उनको सच्ची कोई कहानी बताएगा, कोई राज खोलेगा और जहाज़ ऐसी हरकत करने वाला है। जब ये लोग सवाल करेंगे वो स्माइल देगा, बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे तो कहेगा मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। उस वक्त फिर वो इस्लाम कार्ड खेलना शुरू कर देगा और ऐसे ही रातें बीतती रहेगी, बहनें पीछे लगते रहेंगे। एंड ऑफ द एंड ये होगा कि फिर से वो वापस गायब हो जाएगा, कुछ दिन रहेगा फिर गायब हो जाएगा वो। अगर जहाज़ ने कुछ बोलना होता, कुछ करना होता ना, तो डंके की चोट पे जब पहले आया था ना, पहले आके मुंह तोड़ फोड़ जवाब देकर चला जाता। जब पहले कुछ नहीं बोला तो अब भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाला है। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग को क्या लगता है जहाज़ क्यों वापस आ रहा है। ऐसे कौन सा काम है, कौन सी बातें उसको करना है जिसकी वजह से वो यहाँ वापस
एंट्री ले रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बीबी की वाइफ के बारे में। बीबी की वाइफ ने ऐसा क्लिकबेट थंबनेल लगाया था, यकीन माने एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद अकबर अंकल जी को कुछ हो गया है, क्योंकि नेक इंसान की डेथ जिस तरह इसने लिखा है, नाम लिख लेती पूरा। मतलब यही तो इनकी चालाकी, इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। मतलब एक इंसान दुनिया से चला गया, उसके लिए दुआ मांगना है, उनकी मगफिरत के लिए दुआ मांगना है सिद्दीकी साहब का, तो क्लियर बोलो ना कि उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो, लोगों से रिक्वेस्ट करो कि उनके लिए दुआ करें कि आगे का रास्ता उनका आसान हो। लेकिन नहीं, बस नेक इंसान की डेथ लिख दिया और साथ अपने ससुर का फ़ोटो डाल दिया। तो इंसान क्या सोचेगा? इंसान को ये लगेगा कि शायद इनको कुछ हो गया है। मतलब नाम लिख लो ना, प्रॉपर नाम लिख दो। सिद्दीकी साहब का नाम पूरा लिखने में क्या मसला है? चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं अकबर अंकल जी के बारे में। कुछ दिन इन्होंने ब्रेक लिया था रिएक्शन से, दोबारा आ गए मैदान में। फातिमा पे जो बात करेगा मैं उसे ऐसे जवाब दूंगा। इन लोगों का गुजारा नहीं है बिना जवाब दिए। रिएक्शन ये देते हैं, ब्लॉग ये बनाते हैं, हर काम इनको करना है, बाकी लोगों के लिए कोई काम इन्होंने छोड़ना नहीं है। इनका कहना है मेरी बहू बेटियों पर जो भी बात करेगा मैं चुप नहीं रहूँगा। तो अंकल जी पहले अपनी बहू बेटियों को संभालो, जो मक्कारी का दुकान खोलकर बैठी हुई है यूट्यूब में। क्या वो आपको नज़र नहीं आता है? छोटी बाजी हो, बड़ी बाजी हो, ये अकबर अंकल हो या कोई भी इनके ख़ानदान का, दूसरे लोग पर टोंट ताना मारने फ़ौरन आ जाते हैं, मुंह तोड़ फोड़ जवाब देने आ जाते हैं, गंदा रिएक्शन देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इनकी अपने ख़ानदान में जब कुछ गड़बड़ होती है ना, ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पहले अपने घर की बहू बेटियों को तो संभालो। वो भी तो आ जाते हैं अपने कपड़े उतार उतार कर अपने सारे राज खोलने के लिए यूट्यूब में, तो फिर लोग तो बातें करेंगे। हर कोई तो खामोश नहीं रहता है ना। अकबर अंकल का कहना है मैं अपनी उम्र का ख्याल करके किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। और रियली आपकी ज़ुबान हम सुन चुके हैं। जब स्टार्ट में फातिमा की सपोर्ट में आपने गंदगी की थी दीदी की ससुराल वालों के साथ रिएक्शन खेलते हुए, वो लोग भी बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो उनको देखती ही नहीं हूँ, मैं तो उनको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। कभी कदर नज़र आ जाता है, देख लेती हूँ तो रिएक्शन देती हूँ, वरना मैं अवॉइड करती हूँ इन लोगों को देखना। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वो तो चलो गंदे, वो लोग तो बदज़बान है, दिखता है वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की एक्टिंग करते हैं, और मैं उनको देखती भी नहीं हूँ। लेकिन इस अंकल जी की, जो अकबर अंकल है, इनकी जो ज़बान मैंने सुना है ना, उन रिएक्शन के टाइम जब वो रिएक्शन देते थे उसकी साली को, दीदी की वो जो साली का हस्बैंड है उसको, बहुत ही गंदा, बहुत ही गलीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते थे। मतलब एक्चुअली इन सब का असलियत यही है कि गंदा गलीज़ ज़बान ये लोग बोलते हैं। ये तो ऑन कैमरा अच्छे बनकर आ जाते हैं, दुआएं दुरूद देना सबको शुरू कर देते हैं सिर्फ व्यूज़ और डॉलर के लिए, लेकिन रियलिटी में ये ऐसे ही गंदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गंदी गाली गलौज करते हैं लोगों को। अंकल जी को अपनी बहू बेटियों में कोई ख़राबी नहीं दिखता है, छोटी बाजी को अपनी फैमिली मेम्बर्स में कोई ख़राबी नहीं दिखता है। सब चीज़ वो करवा रहे हैं, गाली गलौच वो करवा रहे हैं, पीछे बातें वो करा रहे हैं, खबरी वो बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देना है। दूसरे लोग अगर कुछ बोल देना तो फ़ौरन रिएक्शन देने आ जाते, गलीज़ तरीन किस्म का। उनकी बेटी ने जो छोटी बाजी पर बात किया कि 8 साल पहले भी अजगर के साथ ये चक्कर हुआ था, उस पर तो अंकल जी नहीं आए बात करने, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। छोटी बाजी ने बोला, छोटी बाजी जिसके ऊपर उसने इतना फिर से बहतान लगाया कि ये तो 2-2 बार ये गंदा काम कर चुकी है, छोटी बाजी ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। ये लोग इस तरह के, हम जो है ना पहले अपने घर को देखते हैं, पहले अपने घर के बच्चों हो बड़े हो सबको सही करने की कोशिश करते हैं, बाद में दूसरों पर बात करते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना पहले दूसरों पर शुरू हो जाते हैं, अपने घर में चाहे कितना ही गंदगी क्यों ना हो। अंकल जी किस पर रिएक्शन दे रहे थे मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला कि किस पर रिएक्शन दे रहे, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन दिया और बातें किया ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका। फिर अकबर जी ने कहा कि लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती है। लोगों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी फैमिली को इज़्ज़त रास नहीं आई है। ठीक ठाक अच्छे खासा डीडी कमा रहा था, आपकी जो बहू है खामोश, जितना भी मिल रहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके काम जारी रखती, लेकिन नहीं, उसको भी तारा का पोजीशन लेना था, तारा बनना था, इसलिए हस्बैंड की शादी करवा दी, दूसरी तीसरी बहू लेकर आ गई, फिर उसके साथ रिएक्शन खेलने लगी। तो पहले अपने गिरबान में जाके अपने बहू को देखे कि वो क्या गुल खिला रही है।
तो अगर इज्जत की बात ये कर रहे हैं तो इज्जत तो इन लोगों को रास नहीं आया, इनके ख़ानदान वालों को रास नहीं आ रहा है। ना इनकी भांजियों को आराम आया, ना इनकी बहुओं को आराम आया, ना इनकी बेटों को आराम आया। सब बेचैन घूम रहे पैसे कमाने के लिए, तो इज्जत इनको रास नहीं आई। वरना इस फातिमा के पीछे, सुमेरा के पीछे पहले कौन बोलता था? कोई भी बात नहीं करता था। इनफैक्ट सुमेरा के पीछे तो अभी भी कोई बात नहीं करता। जब कोई गलत कुछ करेगा नहीं तो लोग क्या पागल है, कौन बात करेगा किसी के पीछे? लेकिन तेवर देखा है आप लोगों ने फातिमा का आजकल? क्या तेवर है! सर को हिला हिला के, आंखों को घुमा घुमा के, एक अजीब व गरीब स्टाइल हो गया। पहले भी तो ब्लॉग बनाती थी, मतलब नकाब में आ जाती थी, खामोश रहती थी, स्ट्रेट बैठ के बात करती थी। आजकल तो आंखों को गोल कर करके, सर को घुमा घुमा के, एक अलग ही अंदाज उसका हो गया है। और आज सुमेरा को भी मैंने देखा, सुमेरा भी अपना सर को हिला हिला के, आंखों को गोल कर करके, मतलब दोनों बहनों का एक ही स्टाइल। पहले तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई कि कहीं ये डीडी की वाइफ तो नहीं है। बाद में पता चला कि नहीं, ये सुमेरा है। एक्चुअली बीबी जो है ना, वो किसी भी कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहता है, तो ये अच्छी बात है, इससे लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन फातिमा की बहन जो सुमेरा है ना, वो 100% आती है, लेकिन बीबी इस चीज़ों में उसको इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो खामोश है। इस वजह से उसके पीछे भी कोई ज़्यादा नहीं बोलता है, बीबी के पीछे भी कोई नहीं बोलता है। फिर अकबर जी का कहना है, मैं प्यार से रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं प्यार से इस टाइम पर रिएक्शन दे रहा हूँ, बाद में कुछ और तरह से दूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत के साथ आप लड़ाई करने आ गए हो। आपका बेटा जो डीडी है, हर टाइम औरतों के साथ लगा रहता है, उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देना, घटिया बातें करना, गंदगी करना। आप भी वही कर रहे हो, तो जाहिर है बाप बेटा एक ही किस्म के, करेक्टर एक ही है। बस आप बूढ़े हो गए हो, वो जवान रह गया, तो ये ड्रामे चल रहा है। वरना है दोनों एक ही किस्म के। वरना इनकी जो बहू है, उसकी ज़बान इतनी लंबी है, यकीन माने उस औरत की ज़बान बहुत ज़्यादा लंबी है। वो अकेले भी जवाब दे सकती है, लेकिन इनको बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? ना तो इनकी बहू गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है। ज़बान उसकी इतनी लंबी है, वो खुद भी जवाब दे सकती है, खुद भी लड़ सकती है, खुद भी चीख सकती है, हर चीज़ कर सकती है। तो आपको बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? बूढ़े हो गए, इबादत करो, बच्चों के साथ खेलो कूदो, यही काम आपके लिए सही है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा। दो औरतें अगर कहीं लड़ाई कर रही है, चाहे रिएक्शन खेल रही है, औरतें औरतों को जवाब देना, मर्द बीच में क्यों आ रहे हैं? इनका आने का कोई तुक बनता था? एक्चुअली इनको फिर शादी करना है। इनकी हर कुछ दिन बाद उमड़ उमड़ कर शौक निकल आता है कि अब मुझे शादी करना है। शर्म हया थोड़ा जो हो। लास्ट टाइम भी इस आदमी की शादी के चक्कर में, इस बंदे की शादी हुआ ना हुआ, घर बसा नहीं बसा, लेकिन इसकी बेटे की शादी ज़रूर हो गई है। अब फिर इस आदमी के अंदर शौक जागा है शादी करने का, तो लगता है डीडी की तीसरी शादी होने वाली है। 100% डीडी की शायद तीसरी शादी की तैयारियां चल रही है, क्योंकि दूसरी शादी से इतना ज़्यादा नहीं फेम मिला नहीं है, तो अब शायद फातिमा तीसरी शादी करवाएगी कि तीसरी शादी करोगे तो ज़्यादा मैं रोना रो पाऊँगी जुल्म सितम का, और मुझे नेम फेम ज़्यादा मिलेगा, डॉलर ज़्यादा मिलेगा, फंड ज़्यादा मिलेगा। फिर लोगों को बता रहे हैं कि मुसलमान मतलब हम मुस्लिम्स में कहते हैं ना कि शादी से पहले सभी भाई बहन होते हैं, सभी भाई बहन होते हैं, लेकिन सगे भाई का रिश्ता एक अलग होता है। भाई बहन होने का ये मतलब नहीं है जो मुंह बोले भाई है उनके साथ हंसो मजाक करो, घूमने जाओ फिरने जाओ, इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ सही कर दूँ। हर एक का बोला जाता है कि मुसलमान सब भाई बहन हैं, बाद में शादियां हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन भाई बहन सिर्फ मुंह से कहा जाता है, उनसे मिलना जुलना नहीं होता है, वो गैर महरम ही होते हैं। वो जो मुंह बोले भाई होते हैं ना, वो गैर महरम होता है, उनसे मिलना जुलना नहीं होता है, मना है। ये सब चीज़ें गैर शरिया चीज़ें हैं। ये जो मुसलमानों में जो कज़िन्स का रिश्ता है ना, वो भी भाई का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता, उनमें भी बाद में शादियां हो जाती है। लेकिन ये जो कज़िन्स है ना, उनसे भी इतना ज़्यादा आज़ादी से मिलना जुलना, हंसी मजाक बना है हम मुसलमानों में। मुसलमान मिल रहे हैं, बेहायाई कर रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए बता रही हूँ, आप लोग देखते हो ना कि मुसलमान कज़िन से भी मिल रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, फिरने भी जा रहे हैं। लेकिन जो सही इस्लाम है ना, जो सही दीन है हमारा, उसमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है, वो गैर शरिया है, उससे मिलना मना होता है। आपके बहू के कारनामे तो आपकी पहली बहू याद है ना, आपको पहली बहू आई एम श्योर 100% आपको याद होगा। अली की मम्मा याद आ गई ना आपको? उसने सारा डिटेल्स बता दिया था, कितनी नेक पाक बहू है आपकी।
तो मैं तो यही कहूँगी अकबर अंकल जी, लोगों को ज़्यादा ना छेड़ें, लोगों को ज़्यादा ना छेड़ें, जैसे चल रहा है चलने दें। आप लोग की हरकतें ऐसी हैं, इस वजह से लोग शायद गंदे गंदे रिएक्शन आप लोगों पर देते हैं। ज़्यादा अगर आप पीछे पड़ोगे और आप धमकियाँ इस तरह के दोगे तो आपकी इज्जत जो है ना, दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। जितना है थोड़ा सा उसको रहने दो और नीलाम नहीं करो। दिलबर की 2 या 3 शादी हो चुकी है, इनका कहना है, अकबर जी का कहना है। दिलबर की 2 या 3 शादी हो चुकी है, अब उसका कोई चांस नहीं है। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अकेला हूँ। मेरी ख्वाहिश मतलब अपना ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इनको ये सब बातें करते। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत की जाए। बाप बेटा सब एक किस्म के हैं। अकबर जी का कहना है, मैंने पहले भी 2 गुनाह किया है। मतलब इस आदमी को शर्म तक नहीं आ रही है, कितना गुनहगार इंसान है। अगर इस आदमी ने निकाह किया था रूबी जी से या दूसरी औरत से, तो इसको गुनाह का नाम दे रहा है। मतलब इस बुढ़े को इतना तमीज़ नहीं है। इनसे क्या उम्मीद रखे, इनकी औलादों से इंसान क्या उम्मीद रखे कि वो सही निकलेंगे। इस आदमी को निकाह का भी नहीं पता कि निकाह एक पाक रिश्ता है। कह रहा है कि पहले भी 2 बार मैंने गुनाह किया है। अब पता नहीं अगर कोई और गुनाह किया हो उसके बारे में बेचारा बता रहा है। मुझे तो ऐसा लगा शायद रूबी जी से शादी किया था उसके बारे में बोल रहा है, और एक औरत से बेचारी बीमार थी, मरीज थी, किसी से निकाह किया था। मुझे लग रहा है वो निकाह का बोल रहा है। अगर इनके दिमाग में कुछ और गुनाह है तो वो तो अल्लाह को ही बेहतर पता है, मुझे नहीं पता है। एक्चुअली बेचारे अंकल जी को फिर से शादी का फीवर आया हुआ है, फिर से शादी का बुखार आया हुआ है उनको। फातिमा की वालिदा पर किसी ने गाली गलौच दिया है, तो मैं ये कहूँगी कि जो बेचारे दुनिया में नहीं है, जो बेचारे दुनिया में नहीं है ना, उनको बख्श दे, उनको गालियों में ना याद करे। गुनाह है, मतलब जो जिंदा है, जो यूट्यूब में गंदगी दिखा रहा है, जो गंदगी कर रहा है, उनके ऊपर बात करे जैसा आपका दिल चाहे, लेकिन प्लीज़ जो दुनिया से गुजर चुके उनको गाली गलौच ना करें। कितना बेशर्मी से ये बंदा बात कर रहा था। यकीन माने सारी बातें तो करने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि दीदी को छोड़ो, उसका बाप अकेला है, उसको शादी की ज़रूरत है। शर्म करो, शर्म करो। कैसे लोग हैं ये लोग, इनकी फिर इंसान कैसे इज्जत करे। फिर कुछ लोग बोलते हैं ये लोग तो इतने बूढ़े हैं, लेकिन इनकी हरकतें इज्जत देके कमानी पड़ती है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इंसान को इज्जत कमाना पड़ता है। खुद अगर इंसान जलील नंगा होकर यूट्यूब में आ रहा है, हरकतें कर रहा है, बातें कर रहा है, फिर कैसे इज्जत करे। मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहती हूँ, खासकर बड़े बुजुर्ग पर, लेकिन ये लोग इतनी गंदी हरकत करते हैं कि मजबूर कर देते कि इंसान थोड़ा बहुत तो बात करिए इनके ऊपर। छोटी बाजी के कोई वीडियो मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं कोई बात उन पर करने वाली नहीं हूँ। हाँ, बिजनेस उनका रिवील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी बातें सुन रही हो और बाकी सारे लोगों ने रिएक्शन दे दिया होगा। मुझे अगर लगा कि कुछ मुझे और उसके ऊपर बोलना चाहिए तो कल की वीडियो में बोलूँगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और इन लोगों को भी अल्लाह पाक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।